जुड़े हुए हैं। एक और आंकड़ा आ गया है, वो बीजेपी को 211 से 225 सीटें दे रहा है, सपा को 146 से 160 सीटें दे रहा है। यानी वो अभी तक का सबसे क्लोजेस्ट आप कह सकते हैं एग्जिट पोल है, जो क्लोज फाइट दिखाने की कोशिश कर रहा है। सी वोटर का ये एग्जिट पोल है, इसमें 211 से 225 बीजेपी, 146 से 160 समाजवादी पार्टी। बसपा की कहानी वही है, 14 से 24। कांग्रेस की यथास्थिति वही है, कांग्रेस 5 का आंकड़ा छू रही है, कहीं कहीं 4 का आंकड़ा छू रही है, कहीं 2 तो कहीं 3। यानी कांग्रेस की स्थिति में कोई फर्क नहीं है। लेकिन सपा ने एक अच्छी बढ़त पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी बाबा योगी आदित्यनाथ वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। कई अब लगभग 6 एग्जिट पोल हमारे सामने हैं, उन 6 के 6 एग्जिट पोल के अंदर योगी आदित्यनाथ की वापसी दिख रही है। और इतिहास बनेगा, अगर ये सरकार वापस आएगी तो ये इतिहास बनेगा। संबित पात्रा मेरे साथ है, स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे साथ है। मैं मौर्य जी आपका रुख करूंगा। संबित पात्रा, इतिहास अपने आप में अगर ये होता है तो बनता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हवा चल रही है, हवा चल रही है, और ये हवा ऐसी चलेगी कि इस बार बीजेपी दिखेगी नहीं। अमीश जी, आपको और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं सबको नमस्कार। चूंकि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विषय में भी कहा और अभी मैं उनको सुन भी रहा था, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। और मुझे याद है 2017 के चुनाव में वो बीजेपी में थे, तो हम दोनों ने मंच भी साझा किया था और एक साथ हमने डिबेट भी किया था। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि अभी लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रक्रिया आपने अभी एग्जिट पोल का दिखाया है, इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। ना तो ये अभी ईवीएम खुला है और ना ही ये हम पॉलिटिकल पार्टीज का निर्णय है। आप लोगों ने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए कुछ नतीजे दिखाए हैं, और आपके चैनल ने तो पोल ऑफ पोल्स, सभी के पोलों को संग्रहित करते हुए एक दृष्टिकोण रखा है, जिसमें हर पोल ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है। अब ये तो एक वैज्ञानिकता के साथ आपने बनाया है। देखिए, मेरा इतना मानना है कि एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना सरकार बनाएगी। इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं, अनेकों कारण हो सकते हैं जी। वो 4 मुख्य कारण। मैं कारण आपके संबित मैं आपके कारण सुनूंगा, लेकिन हमारे पास मणिपुर का आंकड़ा भी कुछ देर में आ जाएगा। उत्तराखंड को लेकर संबित पात्रा, आप क्या कहना चाहते हैं? वहां पर एक क्लोज फाइट दिख रही है, 3 मुख्यमंत्री आपने बदल डाले। क्या आपको लगता है कि उसी का खामियाजा आपको उठाना पड़ रहा है? हालांकि एक क्लोज फाइट है, लेकिन कांग्रेस वहां ताकत में है, फाइट में है। हरीश रावत का डंका बज रहा है वहां पर। देखिए अमीश जी, जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड के राजनीति में एक मिथ है। वो मिथ है कि एक सरकार आती है, 5 वर्षों बाद वो सरकार बदल जाती है। मगर आज मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है कोई आवश्यकता भी नहीं है। बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ मैं कहूंगा कि इस मिथ को भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। जितने भी आपने अभी तक पोल दिखाए हैं, किसी में आपने बीजेपी को आगे दिखाया है, किसी में आपने कांग्रेस को एक पायदान आगे दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से उत्तराखंड में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई थी कि यहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं कर रही है, हरीश रावत जी का बहुत जलवा चलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को पीछे ढकेल दिया जाएगा और कांग्रेस बहुमत के साथ आगे बढ़ जाएगी, ये तो किसी पोल में नहीं हो रहा है। लेकिन संबित इस प्रकार से रिजल्ट, जो एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड के अंदर निश्चित तौर पर आपकी एक बात से मैं एग्री करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करके आका जा रहा था उत्तराखंड के अंदर। उतनी कमजोरी की स्थिति एग्जिट पोल में नहीं दिखाई दे रही। अगर हम टारगेट महापोल की बात करें तो बीजेपी इनफैक्ट आगे ही चल रही है, 35 पे बीजेपी और 32 पे कांग्रेस है। आप एक है, अन्य 2 है, जो अन्य भी जीत के आ रहे हैं, उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ वाला अन्य होगा और एक कांग्रेस की तरफ वाला अन्य होगा। तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा कि वो नंबर कहां आता है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को आपने ऑलरेडी भेज दिया है उत्तराखंड। हमारी पास जो रिपोर्ट है वहां पर सरकार बनाने के लिए, वो तो नतीजों में पता लगेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के आंकड़े अपने आप में बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग है। अनुराग भदौरिया, जो कि खुद विधानसभा का चुनाव लड़े, लखनऊ से लगातार चप्पल घिस रहे थे। अनुराग भदौरिया, हवा तो चली, लेकिन 40 से 140 वाली चली। बाबा बुलडोजर वापस लौट रहे हैं। टारगेट महा एग्जिट पोल। देखिए, बाबा का खुद की सीट बाबा जीत जाए तो बड़ी बात है। ये शायद आप लोगों ने इसको दिखाने की कोशिश नहीं की या कोई दिखाना नहीं चाहता। बाबा संघर्ष खुद कर रहे हैं अपनी सीट पे, और उनके डिप्टी सीएम अपनी सीट पे संघर्ष कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता कह रही है। यानी सिराथू में और गोरखपुर में बात सबसे ऊंची होती है।
बिल्कुल। लेकिन और उनसे अनुराग पूछ भाई, लीजिए, उनका अनुराग भाई, कॉन्फिडेंस खुद ही हिला हुआ होगा। ठीक है, आज मैं सुनिए जी। सुनिए ना, सुनिए मैं देखो, डिप्टी सीएम से बात करके देख लीजिए, उनसे पूछ लीजिए क्या वो जीत रहे हैं, क्या वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि जीत जाएं, क्योंकि वो हार रहे हैं बुरी तरह से। इसी तरह से बाबा जी के यहाँ पूछ लीजिए, बाबा खुद ही अपनी किसी तरह से बच जाए सीट, इसलिए जुगाड़ लगाने में लगे हैं। हालत ये उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता ने चुनाव लड़ा है, ये किसी सर्वे ने चुनाव नहीं लड़ा है। और जनता जब चुनाव लड़ती है बहुत साइलेंट होती है, वो अपनी बात बताती नहीं है किसी को, और वो अपना वोट डाल के आती है चुपके बड़ा से। नंबर आ रहा है, और चुपके से बड़ा जो वोट नंबर डाला आ रहा गया है। और वो अब आप हम कह जानते हो। सकते हैं कि महापोल में, उत्तर प्रदेश के अंदर महापोल की 3 बड़ी बातें मैं आपको बता देता हूं। महापोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त बढ़त दिख रही है, बड़ी बढ़त दिख रही है। करीब करीब 100 सीटों का डिफरेंस दिख रहा है। बीएसपी अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाई है, सपा ने अपने आप को रिवाइव कर लिया है। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस प्रियंका गांधी की मेहनत रंग लाती हुई नहीं दिख रही। कांग्रेस अपने पिछले आंकड़े को भी नहीं छू पा रही, यह कांग्रेस के लिए बड़ी खराब स्थिति है। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की खराब स्थिति जो आकी जा रही थी, उतना खराब प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। बीजेपी को हल्की बढ़त दिख रही है। हम कांटे की टक्कर मान सकते हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, किसी की भी सरकार वहां पर अब आ सकती है।